फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक है। शाहरुख की तबीयत भी पहले से बेहतर है। कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था हमारे घर में। हमारे जब से कुर्बान आया है ना फ्रेंड, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है ना, पूरा दिन मैं काम करती रहती हूँ, इसलिए कल पूरा दिन काम किया, कल कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। और ब्लॉग बनाने के लिए माइंड में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि ब्लॉग बनाऊँ। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं और अम्मी, ऐसा नहीं मैं अकेली, अम्मी भी बहुत काम कर रही हैं, घर को बार बार साफ करना ही करना, इसलिए हमने कल कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था। खैर कोई नहीं, चलो आज बना रहे हैं, एक दिन का ब्रेक ले लिया है। और साहिबा क्या खा रही है नाश्ते में? साहिबा खिचड़ा खा रही है। साहिबा नाश्ते में खिचड़ा खा रही है। और शाहरुख ने भी खिचड़ा ही खाया था। मन तो मेरा भी हो रहा है, और देखते हैं। और हमारा कुर्बान ये रहा, ये खड़ा हुआ, ये रहे इसके पत्ते। अम्मी बना रही हैं साथ की फरमाइश पे पनीर, मटर पनीर की सब्जी बना रही हैं। कल उसने पनीर ला के दे दिया था अम्मी को, क्या नानी तो मटर पनीर बना दो, तो अम्मी उसके लिए मटर पनीर बना रही हैं। मटर और हरी मिर्चें, मटर ये रहे डाल दिए। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। कल मैं वही बता रही हूँ, कल इतना काम था, हम लोग इतना थक गए थे कि होश ही नहीं रात में। आई हाई, मैं कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में 2 टोस्ट खा रही हूँ मैं, फिर अभी मटर पनीर बन जाएगा ना, फिर उससे रोटी खा लूँगी। और आज इसको नहलाऊंगी, क्योंकि इसको ना पानी से बहुत डर लगता है। बस्ती के सारे बकरे नहा लिए, ये नहीं नहाया, क्योंकि जब भी पानी डालती है भग जाता है। आज इसको नहाने का नंबर है, कुर्बान का है। कुर्बान ये कमरे की साफ सफाई हो रही है। अम्मी ने अपना जो पुराना गद्दा था ना, 10 साल पुराना, वो अम्मी ने इसको फेंक दिया। चाबी है पापा की। ये तो मट्टी घुसी में कागजों के अंदर। मैंने तो काम भी नहीं करा, तब भी मुझे एलर्जी हो गई। हाँ बेटा हुआ। हाँ कुर्बान जी सो रहा है। कुर्बान रात को जागता है, दिन में सोता है। ये सो रहा, जग गया। ये बोली थी माई नहीं रहा, शाम में भाले आना भी बेटा, अभी दिन में सोता है वो। मास में भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इतनी बुरी बीमारी है मुझे एलर्जी की। साफ सफाई में मुझे है ना पापा की पुरानी डायरी मिली है, और मैंने अम्मी से पूछा, फिर पापा की डायरी समझ में तो आती नहीं है। तो अम्मी कह रही है पापा पाकिस्तान गए थे ना, तो पाकिस्तान में जितने दिन रहे, जिसके घर रहे, क्या खाया, कैसे क्या बात हुई, सारी बातें इसके अंदर लिखी है। इसमें लिखा है, अपना हाथरस लिखा है, हाथरस का, पापा मेरे हाथरस के हैं, तो उसमें उन्होंने एड्रेस डाला है। और नेहरू स्टेडियम देखते चले गए, मुंबई है तो मुंबई का लिखा है। तो पाकिस्तान का आ गए, सहारनपुर है। स्टार्टिंग का पेज में लिखा है नेहरू स्टेडियम देखते चले गए और रात को सो गए। घड़ी में 4 बजे का अलार्म भरकर सुबह 4 बजे अलार्म देखा, और हम सुनकर भी, पता नहीं क्या हिंदी में लिखा है, हिंदी पापा की अलग में समझ में नहीं आ रही है, पापा की राइटिंग ये रही। और फिर सहारनपुर से चले गए 2 बजे। मतलब अपनी पूरी, अब बताओ पूरी याद, घर में किसी को पता ही नहीं होगा पापा को डायरी लिखने का शौक है। अम्मी जवानी के शौक भी अलग अलग होते हैं, पूरी डायरी भरी हुई है। और ये है जब तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी अम्मी, 23/10/83। और पापा का एक लेटर भी है, प्रिय दोस्त नूरजमा, आपका खत मिला, आपकी नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इधर है, पापा को किसी के दोस्त ने लेटर लिखा होगा। पापा की डायरी थी, पापा तेरे नाना डायरी लिखते थे। क्यों? मतलब शौक होगा, जवानी में हर किसी के अपने शौक होते हैं। और नाना का लेटर लिखा हुआ है, हाँ किसी ने, प्रिय दोस्त नूरजमा। पापा को दे दो, यानी डायरी पापा को दे दे, पापा अपनी पुरानी यादें ताजा कर लगे। दे दे और पहले ज़माने में अकाउंट जब खुलता था ना बैंक में, मतलब आज से 70 साल पहले का ही नहीं, अकाउंट नहीं तो क्या है। अच्छा ये भी बहुत टाइम हो गया। पहले बैंक में ना इस तरह से किताब दी जाती थी अकाउंट की। पुराने ज़माने की चीज़ें देख के खुशी होती है। पापा की पुरानी अकाउंट की किताब है, उसमें उन्होंने कितने कितने पैसे जमा करे। 25 रुपये, 75 रुपये। उस टाइम पे 25 रुपये की वैल्यू होगी, बताओ ज़रा। चलो
आजकल किताबें अलग हो गई हैं, पहले की किताबें ऐसी होती थी, पासपोर्ट जैसा लग रहा है। ले लो, फेंक दो, चलो खेलो। अस्सलाम वालेकुम। जुमे की नमाज अदा कर ली है मैंने भी और अम्मी ने भी, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। जिस तरह से अभी मैं साथ का ख्याल रखती हूँ ना, साथ ने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, अभी मुझे उसी तरह से कुर्बान की भी आदत हो गई है। उसने क्या खाया, कब खाया, तो मैं उसके खाने पीने पे ध्यान देती रहती हूँ फ्रेंड। पूरा दिन मेरे को इसी में चला जाता है। इसको रोटियाँ खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने घर पर जो भी बच जाती है ना रोटी, बासी रोटी होती है, वो मैं रख लेती हूँ, फिर कुर्बान को खिला देती हूँ अपने हाथों से। उसको पीपल के पत्ते ज़्यादा पसंद है, तो अपने हाथ से खाना खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। जोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खा के सो गई थी, अब उठी हूँ मैं असर की नमाज़ के टाइम पे, तो असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। नमाज़ पढ़ के मुझे भी भूख लगाई, तो मैंने ना रोटी के ऊपर ना मक्खन लगा लिया है, उससे चाय पी रही हूँ। नाश्ता फ्रेंड मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे ना मार्केट जाना था, थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि ईद के सिर्फ 2 दिन रह गए, तो मुझे जो भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है वो करनी थी। लेकिन मैंने सोचा मगरिब की अजान होने वाली है, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगी, वरना मार्केट जाऊँगी तो मगरिब की अजान वहाँ हो जाएगी, फिर वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो जब तक यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं, यासीन शरीफ पढ़ेंगे, अजान हो जाएगी, अजान के बाद नमाज़ पढ़ के फिर मार्केट चली जाऊँगी मैं। यहाँ पर मैं ना नमाज़ पढ़ के मगरिब की अहदनामा पढ़ती हूँ, सूरत यासीन पढ़ती हूँ, सूरत मुल्क पढ़ती हूँ, और आयतल कुर्सी तो मैं हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। तो जब से मेरा भाई बीमार हुआ है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है ना फ्रेंड, तो मैं उसको क्या करती हूँ, उसकी पानी की जो बोतल है ना, वो पानी उसकी बोतल अलग रखी रहती है, तो उसमें अहदनामा पढ़कर और सूरत यासीन पढ़कर मैं उस पानी में दम कर देती हूँ, तो ताकि जो जब भी वो दवाई खाए, जब भी वो पानी पिए, तो इससे उसको शिफा मिलती रहे। तो मैं ये ऐसा करती हूँ फ्रेंड, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, शिफा मिलती है फ्रेंड। तो मैं अहदनामे का पानी उसको पिलाती रहती हूँ जब से वो बीमार पड़ा है। की नमाज़ पढ़ के मैं तो तैयार हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। पास की मार्केट जाऊँगी, बस साथ नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ के आती हूँ, तुरंत जाती हूँ मैं, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। पहले मैं इस मॉल से साथ के कपड़े लेती थी, वी मार्ट से, लेकिन इस बार मैं वी बाज़ार गई हूँ। मैंने सोचा चलो वी मार्ट तो हर बार जाते हैं, इस बार वी बाज़ार जाकर उसके लिए शॉपिंग करती है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि दोनों में कलेक्शन किसका बेहतर है। पर मुझे यहाँ का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। और अंदर गई ना फ्रेंड, साथ तो अपने ट्रायल रूम में ट्रायल कर रहा था। यहाँ पे क्रॉकरी भी एक नंबर थी। मन तो करता है ना फ्रेंड कि हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हमारी नज़र गिलास और ये सब सामान पे, कटोरी वगैरह पे चली जाती है। ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। इतने प्यारे प्यारे कांच के गिलास थे ना। इस टाइम तो गर्मियाँ है, गर्मियों में इसमें शरबत, कोल्ड ड्रिंक पियो तो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। पर मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा रेंट का घर है। इंशाल्लाह जब मेरा खुद का घर होगा ना फ्रेंड, तो मैं सारी चीज़ें लूँगी। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों को मैं ये सोच के रख रही थी कि इंशाल्लाह वो वक्त जब आएगा तब मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करूँगी। बस सब्र कर रही हूँ और वो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं ये सब सामान लूँ मैं। कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई, अब उसके लिए मैं जूते देख लेती हूँ। मुझे ना शाद की शॉपिंग करने में ना यकीन मानना फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। एक टाइम था कि मैं अपने लिए शॉपिंग किया करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी साथ के लिए पहले सोचती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए सोचती हूँ। घर पे आने के बाद ना फ्रेंड सबसे पहले मैं और साथ खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया था और ख़रीदारी में देखो टाइम तो लग ही जाता है, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले जो सामान मैं लेके आई हूँ ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अम्मी को दिखाना था। मैंने सोचा पहले खाना खा लेते। तो अम्मी ने गरम गरम खिचड़ी बनाई थी और दही का रायता था, चुकू में मिर्चें थी, मूँग मसूर की दाल थी, रोटी थी। लेकिन मेरा मन ना खिचड़ी खाने का हो रहा था, साथ भी खाना खा रहा था, यहाँ पापा भी खाना खा रहे थे, पीछे मैं भी पलंग पर बैठ गई थी खिचड़ी और दही का रायता खाने के लिए। और पेट में जैसी खाना गया, खा लिया, साथ दिखाएगा कपड़े नानी को। चल ईद ना अम्मी बच्चे लोग की रह गई है। ये शाहरुख के लिए बोतल ली है एक,
हाँ मैंने की उसके पास बोतल नहीं है, पानी पीता रहता है वो, एक ले लूँ। क्या है उद्घाटन हुआ है? ये मेरी पैंट। मैं ये बासी थी वासी को कहीं दावा दावा दो जाओ या घूमने। हाँ कमर्स की सही है। अब प्लास्टिक वाली नहीं आती, बड़ा हो गया ना वो, अब नहीं आती प्लास्टिक वाली। देखा दूसरी देखा, सारों की तेरे लिए बोतल लाई। तो छोटी बोतल पानी पीता ना, ले ले हाथ में तो पकड़ ले, वैल्यू नहीं है कोई चीज लाने की। दो के भरी हो। इस बार ब्लैक पैंट नहीं थी अम्मी, मैंने एक ब्लैक ले ली, इसकी कमर बड़ी है, इसकी कमर सही करानी है। इसके संग ये ब्लैक नहीं, इसके संग व्हाइट शर्ट लाऊंगी, जींस के ऊपर मिली नहीं आज मुझे, ये ब्लैक के ऊपर है, ये ब्लैक पैंट जो है। और ये काली एक शर्ट है, ये देर बहुत हो गई थी, इस मारे आ गई मैं। अब ये है 1.5 लाख हाँ 1.5 लाख की जूते नहीं थे मैं इसके पास, मेरे तो मैं पहनती हूँ, इसके पास नहीं थे जूते थे। नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल है, ये एशियन कंपनी के। मौजी भी ले लिया हैं, जूते जूते थे, जूते थे नहीं इसके पास। नहीं इसके पास जूते थे नहीं, मैं सैंडल पहन के जाता था, अब मैं तो जूते भी ले लूँ, ले लिए मैंने, सही है। अब साथ में तो अपना सामान दिखा दिया, मैं अपना सामान दिखा देती हूँ ईद का। ये मैं ब्लीच लाई हूँ, ये करूँगी मैं, और एक ये क्रीम लेके आई हूँ मैं, और एक ये फेस पैक लेके आई हूँ मैं, ये वाला। मैं कि चलो फेस पैक कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे घर पर। और ये 1-2 लिपस्टिक लेके आई, ये लिपस्टिक लेके आई, इसके बिना तो ईद अधूरी है, तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ। ज़्यादा तो साथ का ही सामान ज़्यादा आता है, सबसे साथ बड़ा हुआ है ना, सबसे ज़्यादा मेरा पैसा खर्च है। हाय अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरा मिल गया, मैं इतनी जोर से चाहिए और नहीं तो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, दुकान बंद हो चुकी है, शटर गिर चुका है, बंद हो गया। 11 बजे ना पापा दुकान बंद कर देते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अम्मी और मैं इस वक्त दोनों के दोनों बकरी में ही लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक हम लोग की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। बकरे को पत्ते देना, उसको उठाना बिठाना, कभी वो मैंगनी कर देता है, कभी वो टॉयलेट कर देता है, तो वो सब साफ़ सफाई में पूरा दिन हो जाता है फ्रेंड। और पापा कुछ बात कर रहे हैं अम्मी से। और दूसरी बात ये कि पापा के सामने ना मुझे ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत शर्म लगती है इस तरह से मोबाइल पकड़ के फिर बहुत सारी बातें करना। मुझे आदत है, मैं तो कर लेती हूँ, अम्मी के सामने कर लेती हूँ, बाहर कर लूँगी, रोड पर कर लूँगी, टेंशन नहीं है। लेकिन पापा के सामने सच्ची बता रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। बहुत सारी बातें करनी होती है तो ऐसे झिझक सी लगती है ना, क्योंकि आदत नहीं है ये सब। और मुझे मतलब शर्म लगती है, सही बताऊँ तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अभी पापा अंदर थे तो मैं ब्लॉग की एंडिंग लेनी थी, तो फिर मैं सोचा चलो दुकान में बैठ के ले लेती हूँ। उनके सामने तो नहीं बोला जाएगा, वैसे बात कर लेती नॉर्मली, लेकिन ब्लॉगिंग इस तरह से मोबाइल पकड़ो फिर फटाफट 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 ये बातें करनी पड़ती है, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस अभी 11 बज रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग है फ्रेंड, ज़्यादा मैंने बस वही रीज़न यही है कि ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बकरे की वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। रात को उठ के देखना पड़ता है उसको, ये वो मतलब वही सब काम रहते हैं जिसके घर में बकरे उनको पता होगा। तो बस 2-3 दिन की बात है, फिर कुर्बानी हो जाएगी तो फिर इतना काम नहीं रहेगा। और बकरे का ये सब काम करना भी सब आपका ही काम होता है। जिस तरह से बच्चे को पालते हैं, उसको प्यार करते हैं, सेम उसी तरह से बकरे को भी वही बच्चे वाला ख्याल रखना पड़ता है, उसके खाने का पीने का। ये पंखा नहीं खुलना, बस थोड़ा अभी आ रही 2 मिनट में। नहीं अम्मी को ये पंखा बंद है ना, देखो पंखा कहाँ गया, ये रहा पंखा बंद है, तो अम्मी बोली पंखा खोल ले। हाँ अभी आगे साथ हम बोलो परसों ईद है, झूला है। हाँ तो बस यही है, थोड़ा सा काम की वजह से ब्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पापा की वजह से। खैर कोई नहीं, बस ये ब्लॉग है 2 दिन का, यही ख़त्म करती हूँ। और इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगी नए ब्लॉग कंटिन्यू करने की। तब तक के लिए प्लीज़ दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शाइना खान डेली ब्लॉग को, अपना ख्याल रखना और साथ और वीडियो को लाइक करें, बिगाड़ मत जाना। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।